गुड आफ्टरनून एवरीवन। एनवायरमेंटल के इंजीनियरिंग के क्लास में आज के क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉपर के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे आयरन एंड मैग्नीज के बारे में डिस्कस किए थे, मैग्नीज और आयरन के बारे में। आयरन क्या होता है, Fe3+। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। तो हम रिवीजन कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे कॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे आयरन और मैग्नीज के बारे में डिस्कस किए थे, आयरन एंड मैग्नीज दोनों के लिए फॉर्मूला होता है Mn2+ एंड क्या होता है आयरन क्या Fe3+, और दोनों ही क्या है कलर कॉजिंग कंपाउंड, कलर कॉजिंग कंपाउंड। ठीक है, कलर कॉजिंग कंपाउंड। और दोनों की लिमिट क्या होती है, जिसे हम मैग्नीज के लिए बात करें तो इज ग्रेटर देन 0.05 mg पर लीटर, और आयरन की होती है ग्रेटर देन 0.3 mg पर लीटर। तो ये क्या होती है, आयरन की होती है। तो आयरन एंड मैग्नीज Mn2+ एंड Fe3+ कलर कॉजिंग कंपाउंड। मैग्नीज होता है ग्रेटर देन 0.05 mg पर लीटर एंड आयरन होता है इज ग्रेटर देन 0.3 mg पर लीटर। अगर ये वाटर में हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहा तो ये क्या करेगा, वाटर को कॉज करेगा। तो मेनली क्या है, कलर कॉजिंग कंपाउंड है आयरन एंड मैग्नीज। इसके हमने यहाँ पे परमिसिबल लिमिट के लिए बात किए थे कि अगर हम यहाँ पे आयरन एंड मैग्नीज के लिए बात करें तो इसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है, परमिसिबल लिमिट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट एंड इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेबल लिमिट। एंड सेकंड क्या होती है इसकी, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट आयरन और मैग्नीज के लिए अगर हम बात करें, आयरन एंड मैग्नीज के लिए, तो इसकी लिमिट होती है 0.05 mg पर लीटर और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है 0.5 mg पर लीटर। और आयरन की होती है 0.1 mg पर लीटर एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है कितनी, 1 mg पर लीटर इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है। तो ये सारा की सारा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है इसकी परमिसिबल लिमिट और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के लिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास वाटर में क्या कॉपर प्रेजेंट रहा, तो कॉपर Cu, हम कॉपर के लिए बात करें, कॉपर क्या होता है, कॉपर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो कॉपर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगा लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अफेक्ट करता है कॉपर। कॉपर की परमिसिबल लिमिट के लिए अगर हम बात करें, परमिसिबल लिमिट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, परमिसिबल लिमिट को एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन। तो ये क्या हो गया हमारे पास कॉपर। ठीक है, कॉपर के लिए परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, 0.05 mg पर लीटर, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 0.15 mg पर लीटर। तो ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, कॉज फॉर रिजेक्शन। और हमने यहाँ पे किसके लिए, मैग्नीज और आयरन के लिए कितना बात किए थे, 0.05 mg पर लीटर, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी थी, 0.5 mg पर लीटर। आयरन के लिए कितनी थी, 0.1 mg पर लीटर, और इसकी कितनी थी, 1 mg पर लीटर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपर के, आपको ध्यान रखना 0.05 एंड 0.15 होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके पॉइंट लिखना,
कॉपर सल्फेट अगर प्रेजेंट रहा वाटर में तो ये क्या कॉज करेगा, कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट मोर देन, कॉपर सल्फेट इफ प्रेजेंट, कॉपर सल्फेट अगर वाटर में प्रेजेंट रहा, इज प्रेजेंट मोर देन 250 mg पर लीटर, मतलब कि 250 mg पर लीटर से ज़्यादा प्रेजेंट रहा तो ये कॉज करेगा लैक्सेटिव इफेक्ट को ये क्या करेगा, कॉज करेगा एंड एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ लूज मोशन। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कॉपर के बारे में कि कॉपर सल्फेट ई प्रेजेंट मोर देन 250 mg पर लीटर, तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट को क्या करता है, कॉज करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी परमिसिबल लिमिट के लिए बात करेंगे एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के लिए। जैसे जिंक के लिए हम यहाँ पे कितनी परमिसिबल लिमिट यूज़ करते हैं, आर्सेनिक के लिए जनरली कितनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट यूज़ की जाती हैं। ओके, क्योंकि इनसे क्या है एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, और कॉज फॉर रिजेक्शन। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जिंक के लिए अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे जिंक की लिमिट के लिए बात करेंगे, जिंक आर्सेनिक, साइनाइड, क्रोमियम, कैडमियम और मरकरी। तो हम इसकी परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए बात करेंगे। जिंक की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 5 mg पर लीटर, कितनी होती है 5 mg पर लीटर, एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है 15 mg पर लीटर। इसकी क्या होती है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन। एंड आर्सेनिक की कितनी होती है 0.01 mg पर लीटर, ये होगी इसकी परमिसिबल लिमिट एंड एक्सेप्टेबल लिमिट, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 0.05 mg पर लीटर। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन। नेक्स्ट साइनाइड की कितनी होती है 0.01 mg पर लीटर, तो ये किसकी हो गई, साइनाइड की परमिसिबल लिमिट हो गई। एंड क्रोमियम और कैडमियम दोनों की परमिसिबल लिमिट 0.05 mg पर लीटर, क्रोमियम और कैडमियम की। नेक्स्ट हम यहाँ पे मरकरी के लिए बात करें तो मरकरी की परमिसिबल लिमिट 0.001 mg पर लीटर। तो ये हो गई किसकी, मरकरी की। तो जिंक की आपको ध्यान रखना है कि परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट 5 mg पर लीटर एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन 15 mg पर लीटर। नेक्स्ट आर्सेनिक की 0.01 mg पर लीटर एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन 0.05 mg पर लीटर। नेक्स्ट साइनाइड के लिए 0.01 mg पर लीटर, क्रोमियम और कैडमियम दोनों की 0.05 mg पर लीटर, और मरकरी के लिए 0.001 mg पर लीटर। ये इसकी परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। जैसा कि हमने यहाँ पे आयरन और मैग्नीज के लिए बात किए थे, तो दोनों की हमने यहाँ पे परमिसिबल लिमिट कितनी बात की थी, जैसे Mn2+ इज ग्रेटर देन कितना था 0.05 mg पर लीटर होती है, और आयरन की कितनी होती 0.3 mg पर लीटर, और दोनों ही क्या है कलर कॉजिंग कंपाउंड, क्या है कलर कॉजिंग कंपाउंड है आयरन और मैग्नीज। हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट के लिए बात किए थे कि जो कॉपर सल्फेट है ये ग्रेटर देन 250 mg पर लीटर से ज़्यादा रहा तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट को क्या करता है, कॉज करता है। हमने कॉपर के लिए बात किए थे, कॉपर की परमिसिबल लिमिट 0.05 mg पर लिमिट
और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 15 mg पर लीटर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।